व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है इसको अच्छे से आप समझने का कोशिश करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में देखना क्या है कि मैनेजमेंट को हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से कंसाइडर करता है। अब हमारा जो बुक्स है वो भी मैनेजमेंट के नेचर को 3 तरीके से कंसाइडर किया है। मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब देखना ये होगा कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है या क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि साइंस क्या, आर्ट क्या और प्रोफेशन क्या। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइंस के कुछ फीचर्स चेक करेंगे, फिर आर्ट के कुछ फीचर्स चेक करेंगे और फिर प्रोफेशन के कुछ फीचर्स चेक करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच करते हैं। अगर करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो आइए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए साइंस, यानी मैनेजमेंट एक साइंस है। इसको देखने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि साइंस क्या। और साइंस में बोला गया ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ, यानी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपके बुक्स में प्रोवाइडेड है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, यानी सारे इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गिवन है। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है। जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है कि सारे जगह वो सेम फैक्ट डालता है, सारे जगह उसका रिजल्ट सेम होने वाला है, जनरल ट्रूथ। अब उसके बाद इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, साइंस के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी यहाँ पे एक नॉलेज का सिस्टमैटिक बॉडी है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपके बुक्स में, आपके स्टडी मटेरियल्स में हर जगह प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, यानी साइंस के प्रिंसिपल्स को बस ऐसे ही डेवलप नहीं कर दिया गया। साइंस के प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट की गई, काफी ऑब्जर्वेशंस किया गया। तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर ही मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स काफी डेवलप्ड प्रिंसिपल्स है और ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे डेवलप की गई है। तो साइंस का कोई भी प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे डेवलप की गई है। लास्ट हमारा क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि साइंस के जो प्रिंसिपल है वो तो जनरल ट्रूथ पे एक्सप्लेन करते हैं, यानी वो सारे जगह सेम फैक्ट डालते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर मिलाया जा रहा है तो इंडिया में वाटर मिल रहा है, तो यूएस में भी वाटर ही मिलेगा, चाइना में भी वाटर ही मिलेगा, स्विट्जरलैंड में भी वाटर ही मिलेगा, यानी सारी जगह सेम फैक्ट डालेगा। दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब हम लोग चेक करते हैं इसके बेस पे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्या वो प्रिंसिपल्स इस साइंस के प्रिंसिपल से मैच कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखिए, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है? मैनेजमेंट के भी सारे कुछ दिए हुए बिल्कुल है। मैनेजमेंट का भी सारा इंफॉर्मेशन आपके बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में गिवन है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, यानी सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गिवन है। तो ये फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर से मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के प्रिंसिपल तो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, तो क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैनेजमेंट का भी जो प्रिंसिपल्स है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे ही बेस्ड होता है, बट मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर किया जाता है और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग के नेचर को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। तो ह्यूमन बीइंग्स के नेचर को समझना इतना आसान नहीं है। तो उसके प्रिंसिपल्स बेस्ड तो है एक्सपेरिमेंटेशन पे, बस वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल कुछ हद तक मैच कर रहा है बट कुछ मैच नहीं भी कर रहा है, यानी 50% ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से मैच कर रहा है बट 50% मैच नहीं कर रहा है। और लास्ट हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी से क्या मतलब है कि साइंस के प्रिंसिपल फिर से वही कि सारे जगह सेम रहने वाले हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सारे जगह सेम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट करने का तरीका है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे कंट्री का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में देखने को नहीं मिलता है। तो ये फीचर्स हमारा मैच नहीं कर रहा है, यानी साइंस के 3 फीचर्स
मैनेजमेंट के तीनों फीचर से मैच नहीं करते हैं। यहाँ पे 1.5 फीचर्स मैच कर रहा है बट 1.5 फीचर्स मैच नहीं कर रहा है। तो क्या हम इसके बेस पे ये बोल दें कि मैनेजमेंट साइंस है? हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस तो नहीं है बट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोला जा सकता है, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। अब उसके बाद आर्ट क्या? तो आर्ट में फिर से वही बात, नॉलेज का ही जरूरत है, यानी आर्ट एक आर्टिस्ट के पास भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, यानी हर एक आर्टिस्ट के पास एक बेसिक नॉलेज होता है बट उसको अप्लाई करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक सिंगर के पास बेसिक नॉलेज तो वही है सारेगामापा, बट सारे सिंगर्स को उसको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। तो स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी आर्ट में भी कहीं ना कहीं नॉलेज का जरूरत है, उसके बारे में भी बुक्स में स्टडी मटेरियल में सारे कुछ प्रोवाइडेड है। और एक आर्टिस्ट के पास बेसिक नॉलेज तो होती है, उसको अप्लाइड करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, स्किल अलग अलग होता है, पर्सनल एप्लीकेशन अलग अलग होता है। अब उसके बाद फीचर हम लोग चेक करें कि आर्ट के क्या क्या फीचर है। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी यहाँ भी थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, इसके बारे में भी बुक्स में स्टडी मटेरियल में सारी कुछ प्रोवाइडेड है। क्या एक मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? बिल्कुल होती है। मैनेजमेंट के बारे में भी सारा नॉलेज, सारा इंफॉर्मेशन बुक्स में स्टडी मटेरियल में हर जगह प्रोवाइडेड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फीचर्स तो मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच कर रहा है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड नॉलेज। पर्सनलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या होता है कि सारे सिंगर्स के पास बेसिक नॉलेज वही होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, बट सारे सिंगर्स का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड नॉलेज होता है। उसी तरह से मैनेजमेंट में सारे मैनेजर्स मैनेजमेंट का ही काम करते हैं बट सारे मैनेजर्स का काम करने का तरीका, मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फीचर्स भी मैनेजमेंट के फीचर से मैच कर रहा है। और लास्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी, जो आर्ट होता है वो प्रैक्टिसेस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है, यानी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिसेस करेंगे उतना ज्यादा आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। एक सिंगर जितना ज्यादा सिंगिंग करेगा उतना ज्यादा उसमें परफेक्ट होते जाएगा। सिमिलरली एक टीचर जितना ज्यादा प्रैक्टिसेस करेगा उतना ज्यादा टीचिंग में परफेक्ट होते जाएगा। सिमिलरली एक मैनेजर जितना ज्यादा मैनेजमेंट का काम करेगा अपने काम में वो बिल्कुल परफेक्ट होते चला जाएगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में जो आपका प्रैक्टिस बेस्ड होता है वो भी प्रैक्टिसेस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फीचर्स भी मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ तो आर्ट्स के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के सारे फीचर्स से मैच कर गए, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज टू बी कंसीडर्ड एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट माना जा सकता है, मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है। अब इसके बाद प्रोफेशंस क्या है? कुछ लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन मानते हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे प्रोफेशन क्या है, कुछ उसके फीचर्स चेक करते हैं। प्रोफेशन क्या है? इसमें भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, यानी प्रोफेशंस के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक ट्रेनिंग और दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यानी यहाँ फिर से वही नॉलेज, यहाँ भी सारा कुछ स्टडी मटेरियल बुक्स हर जगह प्रोवाइडेड है। क्या बोल रहा है? प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है acquired by training and specialized knowledge, जो कि ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेस पे एक्वायर किया जाता है। यानी प्रोफेशनल्स में कोई भी लोग, वही लोग जा सकते हैं जो स्पेशल ट्रेनिंग उस चीजों का लिए हुए हैं और जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता है, जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और जो स्पेशल उस चीजों का ट्रेनिंग लिया हुआ है वही डॉक्टर बन सकता है। तो डॉक्टर को हम प्रोफेशनल बोल सकते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं। या फिर इंजीनियर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गए, इन सारे लोगों के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और इन्होंने स्पेशल उस चीज का ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं। अब प्रोफेशनल्स के क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर से वही चीज नॉलेज, यानी यहाँ भी बुक से स्टडी मटेरियल है सारा कुछ, मैनेजमेंट के भी बुक से स्टडी मटेरियल सारे कुछ प्रोवाइडेड है। तो ये फीचर्स तो मैनेजमेंट के फीचर से कंप्लीटली मैच कर जा रहा है। तो इस फीचर्स के बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री से क्या मतलब है कि प्रोफेशनल्स में जाना इतना आसान नहीं है, वहां पे एक एंट्री रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है क्लैट। आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है हमारे पास आईआईटी। आपको अगर सीए में जाना है तो उसके लिए हमारे पास एक एंट्रेंस एग्जाम है सीए फाउंडेशन। यानी प्रोफेशनल्स में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो क्वालिफाई करने के बाद ही आप प्रोफेशनल्स में जा सकते हैं। उसी तरह से एमबीए में जाने के लिए हमारे पास कैट है, एंट्रेंस एग्जाम, कैट क्वालिफाई करने के बाद ही आप एमबीए में जा सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स में जाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, एंट्रेंस एग्जाम है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो वो क्वालिफाई करने के बाद ही हम लोग वहां पे जा सकते हैं। बट क्या एक मैनेजर बनने के लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैनेजर दो चीजों के बेस पे बनता है, या तो अपने काम के आधार पे या अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो मैनेजर्स बनने के लिए अभी तक हमारे पास कोई एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अपने काम और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है। तो ये जो आपका है सेकंड फीचर, ये अभी तो मैनेजमेंट के फीचर से मैप नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है कि एक मैनेजर बनने के लिए आपके पास एमबीए का डिग्री होना चाहिए और एमबीए करने के लिए कैट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। बट अभी प्रेजेंट में नहीं है, तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स से ये फीचर्स मैच नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हर एक प्रोफेशंस के लिए, हर एक प्रोफेशनल्स के लिए एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल कि लॉयर के लिए बना हुआ है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या मैनेजर्स के लिए भी कोई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है हमारे पास? बिल्कुल है, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजर एसोसिएशन। बट इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाना हर एक मैनेजर्स के लिए कंपलसरी नहीं किया गया है। तो एसोसिएशन तो है हमारे पास मैनेजर बनने के लिए, बट एसोसिएशन में मैनेजर को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं किया गया है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन हमने हमारे मैनेजर्स के लिए दिया गया, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। बट इन फ्यूचर वो बहुत जल्दी होने वाला है कि हर एक मैनेजर्स को कहीं ना कहीं AIMA में अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। तो अभी ये फीचर्स मैच नहीं कर रहा है, बट इन फ्यूचर बहुत जल्दी ये मैच करने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बना हुआ है जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। अब उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना सारे लॉयर्स, सारे डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे AIMA भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट देगा, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। बट यहाँ पे फॉलो क्यों करेगा? क्योंकि हर एक मैनेजर यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। यहाँ तो फॉलो वही लोग करेंगे ना जो सारे मैनेजर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, तो वो इसके द्वारा प्रोवाइड किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो क्यों करेंगे? तो यहाँ पे अभी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट देखने को नहीं मिलता है, यानी ये फीचर्स भी अभी मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करता है। और लास्ट हमारा क्या है, सर्विस मोटिव। अब एक प्रोफेशनल्स का मेन सबसे पहला पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है? टू सर्व द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का सबसे पहला मोटिव होता है अपने पेशेंट्स को सर्विस देना, टू सर्व द पेशेंट। बट क्या मैनेजर्स का भी सर्विस टू सर्व द सोसाइटी है? नो, मैनेजर्स तो दो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल सर्विस एज वेल एज पर्सनल सर्विस। तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स का मेन पर्पस सर्व टू सोसाइटी नहीं होता है, उसको अपने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देना है और पर्सनल सर्विस भी देना है, बट वो पेशेंट्स या फिर किसी भी सोसाइटी को सर्विस नहीं दे रहा है। तो ये फीचर्स भी मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल एक फीचर हमारा मैनेजमेंट के फीचर से मैच कर रहा है और उसके बेस पे हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। तो ये हो गया मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन आता है क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट है, साइंस है, आर्ट है या फिर बोथ है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के सारे फीचर से मैच नहीं कर रहे हैं। तो साइंस को हम लोग इनएग्जैक्ट साइंस बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, यानी मैनेजमेंट साइंस भी और आर्ट भी है। तो ये था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज आप इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे काफी इंपॉर्टेंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए।